पेशावर मतनी से इमरान बुखारी, पेशावर सिटी से आमिर जमील हमारे साथ हैं, मर्दान से यासिर मलिक और डेरा इस्माइल खान से नईम कैसर हैं। सबसे पहले रुख करते हैं पेशावर सिटी का, आमिर जमील से जानते हैं। जी आमिर जमील, कहिएगा कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं आप और कितनी तादाद में वोटर्स निकले हैं? देखिए, इस हल्के में 9 विलेज जबकि 121 नेबरहुड कौंसल्स हैं। कुल आबादी जो है वो 18 लाख से ज़्यादा है। 9 लाख के करीब कुल वोटर्स की तादाद है, जिनमें से मर्द वोटर्स की तादाद 5 लाख जबकि ख़वातीन वोटर्स की जो तादाद है वो 4 लाख के करीब है। लेकिन आज सुबह से हमने देखा है कि वो गहमा गहमी जो कि तवक्को की जा रही थी वो उस तरीके से नज़र नहीं आई। और जैसे जैसे अब वक्त गुजरता जा रहा है, वोटर्स जो हैं वो अब हमें पोलिंग स्टेशन का रुख करता नज़र आ रहे हैं। और इस वक्त भी हम म्यूनसिपल इंटर कॉलेज जो पोलिंग स्टेशन नंबर 601 है वहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि उस तरीके से वो वोटर्स नहीं है जिनकी तवक्को की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी वोटर्स जो हैं वो काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और वोटिंग का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। इंतहाई पुरअमन माहौल में यहाँ पर वोटिंग की जा रही है। जबकि हमें शालम तहसील में एक जगह ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन में अब पोलिंग बंद होने की भी इतलात मौसूल हुई हैं। ख़वातीन का पोलिंग स्टेशन था, वहाँ पर कुछ मर्द हजरात ने घुसने की कोशिश की, जिसके बायस पोलिंग का अमल वहाँ पर रोक दिया गया था। लेकिन अगर हम पूरे सिटी की बात करें, सिटी तहसील की बात करें, तो वहाँ पर इस वक्त तक इंतहाई पुरअमन माहौल में वोटिंग का सिलसिला जारी है। हालांकि जिस तरह बताया कि इतवार का दिन है, सर्दी है, वो गहमा गहमी नहीं है जिसकी तवक्कुआत की जा रही थी। लेकिन बहरहाल वोटर जो हैं वो अब निकलना शुरू हो चुके हैं। जहाँ पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर 5 पोलिंग स्टेशन है, जिनमें से 2 ख़वातीन की हैं, 3 मर्दों के पोलिंग स्टेशन है। कुल वोटर्स की तादाद 6000 से ज़ायद है, लेकिन अब तक सिर्फ 125 वोट ही कास्ट हो चुके हैं। इसकी एक वजह तो ये है कि वोटर्स की तादाद जो कि काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए थी वो कम है, और दूसरी वजह ये है कि एक वोटर को 6 बैलेट पेपर पर स्टैंप लगानी पड़ती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार हैं। अक्सर वोटर्स जो हैं वो इस हवाले से कन्फ्यूज़ नज़र आते हैं और वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर या पोलिंग अमले से बार बार पूछते हैं कि उनको किस तरीके से वोटिंग करनी है। तो ये इस वजह से पोलिंग का जो अमल है वो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा पोलिंग का जो अमल है वो तेज़ होता जाएगा और शाम तक हमें एक अच्छी और खातिरख्वाह शरह जो है वो मिल सकेगी। तो हम सूरत हाल इस वक्त की जो है वो यही है कि अभी तक वो गहमा गहमी नहीं है जिसकी तवक्को की जा रही थी। जी आमिर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मर्दान की सूरत हाल जानेंगे यासिर मलिक से। यासिर, बताइएगा कि हमें आमिर ने बताया कि जैसी गहमा गहमी की तवक्को की जा रही थी वैसी देखने में नहीं आ रही, तो आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखें, अगर मर्दान की बात की जाए तो तहसील मर्दान में तकरीबन 5,50,000 से ज़ायद वोटर जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, और जिसमें 3.5 लाख के करीब मर्द हजरात की तादाद है वोटर्स की, जबकि 2 लाख से ज़ायद ख़वातीन हैं जो अपने वोट का हक़ रायदही जो है वो आज इस्तेमाल करेंगे। दूसरी जानिब अगर उम्मीदवारों की बात की जाए तो हमायतुल्लाह मयार जो हैं वो ANP के हैं, असद अली कश्मीरी जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, जबकि लंगर खान जो हैं उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से है। लेकिन यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार जो हैं उनका पलड़ा भी काफ़ी भारी दिखाई दे रहा है। जो गहमा गहमी है, जो यहाँ पर बैनर्स अवेज़ा किए गए हैं, जो कैंप लगाए गए हैं, इंतखाबी जो अमल है वो इस वक्त जारी है। 8 बजे वोटिंग का सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि बदस्तूर लोग जो हैं वो अपने घरों से निकल रहे हैं, वोट पोल कर रहे हैं। इसी तरह से अगर यूनियन कौंसिल की बात की जाए तो 28 यूनियन कौंसिल हैं। हर पोलिंग स्टेशन के बाहर जो है वो अपने अपने उम्मीदवार जो हैं उनके पोलिंग एजेंट जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और उनके कारकुनान मौजूद हैं। जब वो यहाँ पर पहुँचते हैं नारेबाजी की जाती है, उनके साथ भरपूर इज़हारे यकजहती किया जा रहा है। और यहाँ पर अगर बात की जाए आज़ाद उम्मीदवारों की तो जो कलीम खान तुरो हैं वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का टिकट ना मिलने पर मेयर का इंतखाब यहाँ से आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं और उनका इंतखाबी निशान यहाँ पर पहाड़ है। लेकिन उनकी बड़ी तादाद में हमने देखा कि यहाँ पर सपोर्टर जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि दीगर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो अपने वोटर्स को साथ लेकर आ रहे हैं। इसी तरह से जो पार्टी के उम्मीदवार हैं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, पीपल्स पार्टी, इसी तरह से जो ANP हैं उसके जो उम्मीदवार हैं वो भी लोगों को घरों से निकालने की जो है वो कोशिश में दिखाई दे रहे हैं। अगर बात की जाए मौसम की तो मौसम चूँकि सुबह से यहाँ पे काफ़ी ठंड थी और लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने घरों से निकलना शुरू हुए,
लेकिन अब चूँकि 10 बज चुके हैं और अभी हम जिस पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हैं यहाँ पर टेंट भी लगाए गए हैं मुख्तलिफ पार्टियों की जानिब से। दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि पोलिंग स्टेशन के बाहर मर्दों की भी बड़ी तादाद लाइन में मौजूद है। अगर पोलिंग के अमल की बात की जाए तो हर वो शख्स जिसके पास ID कार्ड होगा वो सिर्फ वोट पोल कर सकेगा। इस शहर के अंदर ज़िला मर्दान के अंदर की अगर बात की जाए तो पुलिस की सिक्योरिटी के जो इंतजाम है वो इंतहाई सख्त किए गए हैं। जो वैसे अमूमन देखने में आता है कि जो पोलिंग स्टेशन होता है उससे खासे दूर जो करके कैंप पे वो लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर चूँकि लोगों ने करीब करीब कैंप भी लगाए हुए हैं, लेकिन उस तरह की मारपीट झगड़ा या तल्ख कलामी हमने नहीं देखी जिस तरह आम इंतखाबात में होते हैं। जैसे जैसे वक्त ढलेगा उसके साथ साथ लगता ये है कि यहाँ पर जिस तरह की गहमा गहमी है और नारेबाजी है, एक दूसरे के पार्टियों के जो कारकुनान हैं वो भी आमने सामने आएंगे, लेकिन अभी तक जो है सामने आएंगे। यासिर साथ ही मौजूद रहेगा। डेरा इस्माइल खान से नईम कैसर हमारे साथ भी मौजूद हैं। नईम, आप बताइएगा यहाँ क्या सूरत हाल है और कितनी तादाद में वोटर्स निकले हैं, मर्द और ख़वातीन वोटर्स की तादाद कितनी है, और ये भी बताइएगा कि किसको ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है यहाँ पर। जी, डेरा इस्माइल खान में मैं ये कह सकता हूँ कि जो सियासी दर्जा हरारत है वो अब गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। गो के वैसे जो टेम्परेचर है वो सर्द है, लेकिन अब 10 बज चुके हैं तो उसके बाद जो मुख्तलिफ पार्टियाँ हैं उनके वर्कर्स जो हैं वो बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए, अपना वोट कास्ट करने के लिए बाहर निकल रहे हैं। पोलिंग स्टेशनों के बाहर जो अब कैंप हैं वो तकरीबन आबाद हो चुके हैं और सैकड़ों की तादाद जो शहरी हैं वो पोलिंग स्टेशनों का रुख कर चुके हैं। इस वक्त मैं मेन डिग्री कॉलेज जो है डेरा इस्माइल खान का उसके बाहर मौजूद हूँ और ये पोलिंग स्टेशन नंबर 3 है। और ओवरऑल अगर मैं आपको ज़िला के हवाले से बताता चलूँ तो 8 लाख से ज़ायद वोटर जो हैं वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने वोट का हक़ इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा 150 विलेज कौंसल जो हैं उनमें इंतखाब होने जा रहा है, जिसके लिए 3400 के करीब उम्मीदवार जो हैं वो मद्दे मुकाबल हैं, जो कि मुख्तलिफ पार्टियों से उनका 3400 करीब जो उम्मीदवार हैं वो मद्दे मुकाबल हैं। जबकि जो मेन इंतखाब सिटी मेयर का जो कि इंतखाब था वो मुलतवी कर दिया गया है, क्योंकि ANP के जो सिटी मेयर के उम्मीदवार थे उनका गुज़श्ता रोज़ कत्ल हो गया था। तो उसके बाद वो गहमा गहमी सिटी मेयर के इंतखाब की वजह से नहीं है, लेकिन दीगर जो चेयरमैन हैं तहसीलों के 5 तहसीलों के चेयरमैन उनका इंतखाब हो रहा है। और उसके अलावा ये मेन इलाका जो है ये इसको हम ये कहा जा सकता है कि ये JUI का गढ़ भी है और उसके अलावा PTI का गढ़ भी है। अली मीर ताल्लुक यहाँ से है और मौलाना फजलुर रहमान जो है उनका ताल्लुक यहाँ से है। जी नहीं, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। पेशावर मत्ती की सूरत हाल जान लेते हैं। इमरान बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताइएगा किस पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं आप, कितने वोट पड़ चुके हैं और इंतजाम कैसे हैं? जिस वक्त हम मतनी हाई स्कूल में मौजूद हैं, इंतहाई हसास इलाका है। माजी में शोरश पसंदी की वजह से शे सुर्खियों में रहता था। आज यहाँ पुरअमन माहौल में पोलिंग का अमल जारी है। स्कूल में 4 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, 3 मर्दों के लिए, 1 ख़वातीन के लिए। 1300 रजिस्टर्ड वोटों की तादाद है मर्दों में, जिनमें से इस वक्त 125 वोट पोल हो चुके हैं, जबकि ख़वातीन में 35 ख़वातीन के वोट पोल हो चुके हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के मुताबिक ट्रेनिंग में उन्हें बताया गया था कि एक वोटर 10 मिनट का वक्त लेगा, ताहम 2 उम्मीदवार यहाँ से दस्तबरदार हो चुके हैं, जिसकी वजह से एक वोटर 5 से 6 मिनट का टाइम ले रहा है। यहाँ पर इस वक्त एक रिवायती अंदाज में उम्मीदवारों की जानिब से जो गाड़ियाँ मुहैया की गई हैं उनमें ख़वातीन वोटर्स को खुसूसी तौर पर लाया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स को लाया जाए ताकि वोट ज़्यादा से ज़्यादा पोल हो सके। यहाँ ये तहसील बड़ाबेर का एरिया है, तकरीबन 4 लाख आबादी है, जिसमें रजिस्टर्ड वोटों की तादाद 1,86,000 है, जिनमें से मर्द वोटर्स की तादाद 1,07,000 के करीब है, जबकि ख़वातीन वोटर्स 80,000 के लगभग है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। हसास इलाका है, इस वजह से नफरी यहाँ पर दीगर पोलिंग स्टेशन की निस्बत ज़्यादा तैनात की गई। लेडी सर्चर की सहूलत भी मौजूद है, जबकि साथ साथ ड्रोन के ज़रिए भी यहाँ पर निगरानी की जा रही है। पुलिस की जानिब से जो इंतजाम किए गए हैं उस हवाले से आम लोगों को थोड़ी शिकायत का सामना करना पड़ा है, जिनका ये कहना है कि तलाशी की वजह से उनको ताख़ीर हो रही है। ताहम पुलिस हुकाम का ये कहना है कि अगर सिक्योरिटी इंतजाम सख्त ना किए जाए कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश आ सकता है। इस वजह से मजबूरन सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। जी तो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आप सबका।